उस साये के गायब होते ही कमरे में अजीब सी शांति फैल गई। ना कोई आवाज़, ना कोई हवा, बस मेरा दिल जो अब भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं फर्श पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था जो मैंने देखा वो सपना था या हकीकत। धीरे धीरे कमरे की लाइट स्थिर हो गई। मैंने चारों तरफ देखा। वो साया नहीं था, वो हंसी नहीं थी, लेकिन डर वो अब भी जिंदा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मेरी सांस रुक गई। दरवाज़ा खुला। वही डॉक्टर अंदर आ गया। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। उसने मुझे देखा और बोला, आपको याद आ गया? मैंने घबरा कर पूछा, क्या? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आप यहाँ पहली बार नहीं आए हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर मुझे लेकर हॉस्पिटल के अंदर एक पुराने हिस्से में गया। वो जगह पूरी तरह बंद थी। जली हुई दीवारें, काले पड़े दरवाजे और हवा में राख की गंध। डॉक्टर ने एक फाइल उठाई। उसमें एक फ़ोटो थी, मेरी फ़ोटो, लेकिन बहुत पुरानी। डॉक्टर बोला, 15 साल पहले इसी हॉस्पिटल में आग लग गई थी और उस रात सबसे आखिरी मरीज आप थे। मेरे कान सुन हो गए। डॉक्टर ने फाइल पलटी। उस पर लिखा था मेरा नाम, डेट और टाइम। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। डॉक्टर ने कहा, उस रात आप नहीं बच पाए, लेकिन आपकी आत्मा यहीं अटक गई। मैं कांपते हुए बोला, तो फिर मैं अभी? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तक जो चल रहा था वो आपकी यादों की खेती, और वो साया, वो रुका, वो आप ही थे। मुझे सब याद आने लगा। आग, धुआं, चीखें और फिर अंधेरा। डॉक्टर ने आखिरी बात कही, अब समय पूरा हो चुका है। अचानक हॉस्पिटल की दीवारें हिलने लगीं। घड़ी की सुई फिर से चल पड़ी। हवा तेज हो गई। मेरे चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। डॉक्टर की आवाज़ दूर होती गई, अब आप जा सकते हैं। मैंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली, मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। सुबह की रोशनी थी। सड़क पर लोग चल रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। मैंने पीछे देखा, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था। सिर्फ एक खाली ज़मीन और एक टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था, यह हॉस्पिटल 15 साल पहले आग में जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। मेरे हाथ अपने आप जेब में चले गए। वहाँ एक जला हुआ कागज़ था। उस पर लिखा था डेट और टाइम। मैंने उसे बंद कर दिया। अब कोई डर नहीं था, कोई साया नहीं, बस एक सुकून, क्योंकि जो मर चुका था वो वहीं रह गया और जो बाहर आया वो अब आज़ाद था।